तो भाई ट्रैक्टर पे लग गए झटके बहुत ज्यादा, खेत में हो रहा था चारों तरफ कीचड़। तो वहाँ कुछ कहना चाहती है, अभी कुछ कह रही थी मेरे से। क्या नुकैरी में कैसे तो गधे में बैठ जाओ, पर ट्रैक्टर में बैठो। क्यों ट्रैक्टर में क्या हिलता है ज्यादा? झटके लगो, झटके लगो। और बैठने का तरीका देखो कितना यूनिक है। तो भाई 1 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक ले लिया। अब इन लोगों की डिमांड चालू हो गई, एक ही उठा के दिखा रही है, क्यों ले लो। अरे तुम एक पॉपकॉर्न तोड़ दो मुझे। उनमें पॉपकॉर्न की डिमांड आ गई। मैं खवाई ना रही, मेरे दावत ना आए, ये खुद ही देंगे पैसे। कैंटीन पर बात तय होकर आती है कि एक 50 वाली कोल्ड ड्रिंक लेंगे। यहाँ पे एक नीचे रख, एक ही उठा ली। वो पॉपकॉर्न खा रिया, वो कह रिया ये खवा दो। हमारे बस की बात नहीं है, बजट है यहाँ पे दुगना हो जा। तो भाई ये सब मजे से पहले इन्होंने टिक्की खाई है, अब जा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं बैठ के। और एक मैं बैठा है, इनका मुंह देख रहा हूँ। लो कार्तिक भाई तुम मेरे कहने से पी लो। अरे ना, डॉक्टर ने मना करी अरे लो यार, मैं अपने मन को कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ। दोस्ती के नाते एक घूंट। हाँ बस रख दे दो एक तरफ। अरे लो यार भाई ऐसे ही दोस्त चढ़ा कर शराब पियाते हैं, इन जैसे दोस्तों से सतर्क रहे ना यार। मैं पी नहीं रहा यार, शराब की तो बात ही नहीं है यार, कोल्ड ड्रिंक की बात है यार, पी लो यार। भाई 1500 रुपए का चेकअप हुआ था। और अरे ला छोड़ भाई एक घूंट थी वो भी इसने ले ली। चल थोड़ी सी दे देता अब तो, कहने से ना पिता कोई। अरे तुम पॉपकॉर्न भी खाओ। 2000 रुपए की दवाई आई थी, कोई दिक्कत ना है, घूंट पी ली। भोलू भाई को देख को ये भैया मिले थे, कुछ कहना चाह रहे थे। 100 किलो भाई 100 किलो भाई, कितना वजन है? कितना वजन है? 100 पार है। 100 ऊपर। खाते पीते घर का। अभी कितने साल का पता? 19 साल का। 20 अभी तो और बढ़ेगा। तो तुम दुआ दे रहे हो, बद्दुआ यार। कह नहीं सकते। तो बोलो भाई इस बात में क्या पहले तो 450 रुपए का मेरा खा गया। अब ये अनुज भाई और मौसा जी आए थे, इनका खाने के लिए मिल रहा। तो ये 1.5 कुंटल की काया जो इस वजह से ही तो पाल रखी है लोगों के खाने पर। तो बोलू भाई आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? भाई पढ़ाई इसलिए छोड़ दी ताकि पापा को पढ़ाई की टेंशन ना लेनी पड़े, और भाई जमीन इस वजह से भेजी ताकि पापा को मेहनत ना करनी पड़े। आई लव यू पापा, पापा मेरी जान। बहुत बड़ा करा बोलू भाई तुमने। तो भाई बोलू भाई के साथ थोड़ी सी मजाक मस्ती करने के बाद अब हम चलते हैं घर। गाइस दिस इज ओनली फॉर कॉमेडी कंटेंट, नथिंग पर्सनल। तो भाई बोलू भाई डर रहे थे, ये अपने पापा से प्यार नहीं करता। तो अब चल रहे हैं घर। बट आई लव यू पापा। तो भाई मुझे घर पे छोड़ने के बाद इन दोनों का घर है आगे वाले रास्ते पे, और ये दोनों पीछे को लौट के जा रहे हैं। अब ये नहीं पता ये क्यों पीछे लौट के आ रहे हैं। तो भाई क्यों लौट के जा रहे हैं बाद में बताओ। इनका कुछ गड़बड़ मामला है मुझे लगता है, जो ये पीछे लौट के जा रहे हैं। चलो तब आ गए हम अपने घर। तो किरतपुर से आने के बाद लग रही थी बहुत तेज़ भूख। तो मैंने अब जब मैं सेब और केले लाया था अपने लिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने उनके साथ कुछ बाहर का खाया नहीं था, डॉक्टर ने मना कर रखा है। तो पिछले 5 महीने से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पर, और यूट्यूब की पिछले 1 महीने से जो ये बोलने वाला ब्लॉग बना रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं 1-1.5 मिनट का ब्लॉग बनाता हूँ जिस पे सॉन्ग लगाता हूँ। उसमें 60 से 70 क्लिप एक दिन में मुझे लेनी होती है, काम करते हुए अलग अलग एंगल से। और मैं काम भी करता हूँ, कोई मैं दिखाने के लिए ब्लॉग नहीं बनाता, काम करता हूँ तो उसके अंदर ब्लॉगिंग करता हूँ। तो मेरा 15 किलो वेट चला गया इस ब्लॉगिंग में, और हेल्थ डाउन हो गई बहुत ज़्यादा। 5 महीने पहले अगर आप फ़ोटो देखेंगे या हेल्थ देखेंगे, आँखों के नीचे गड्ढे हो गए भाई। तो इतनी ज़्यादा मेहनत है। सुबह 5 बजे उठता हूँ, रात को 11 से 12 बजे सोना मिलता है। एडिटिंग, पोस्ट और घर का काम, लोकल चीज़ें सब चीज़ मैनेज करना, बाहर का काम मैनेज करना, एडिटिंग करनी, क्लिप लेनी, 2 तरीके से शूट करना, यूट्यूब के लिए अलग शूट करना, इंस्टाग्राम के लिए अलग शूट न करना। अब ये खाने के बाद अब फिर एडिटिंग पे बैठ जाऊँगा। फिर अब 2 घंटे बाद यूट्यूब पे वो जो परसों ब्लॉग बनाया था उसे पोस्ट करना है। फिर रात को इंस्टा वाला जो है उसे एडिट करना है। उसके बाद सुबह उसे पोस्ट करना है और अगले दिन का शूट करना है। तो भाई कहने का मतलब ये अकेले बंदे के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ब्लॉगिंग करना और कोई भी काम करना जिसमें मेहनत है। तो भाई लोगों को इंस्टाग्राम पे आज मेरे 80,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए भाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और लोगों को बहुत आसान लग जाता है कि भाई फॉलोअर्स मिल रहे हैं, अच्छे व्यूज़ जा रहे हैं, उसके पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता। और हाँ ये भी एक बड़ी बात है कि इतना कम टाइम में मुझे
क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं, पर इतने कम टाइम में मुझे इतना अच्छा लोगों ने प्यार दिया, सपोर्ट दिया, फॉलोअर्स मिले, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये इसे नसीब भी कह सकते हैं, या मैं लक्की था, तो उस वजह से भी मुझे ये मिला, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, किसी को 3-3 4-4 साल भी हो गए, सबके नहीं चलते, बट मुझे जो 5 महीने में रिस्पॉन्स मिला, मुझे नहीं पता मेरी जर्नी आगे कैसी होगी, मेरा काम चलेगा नहीं चलेगा, लोग मुझे प्यार देंगे, मुझे देखेंगे, मुझसे जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, मुझे नहीं पता, बट मैं करता रहूँगा और अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। अपनी डेली लाइफ में से जितना मुझसे सूट होगा और जितना मैं डाल पाऊँगा वो सब करूँगा। तो बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ, बस यही कहना था। तो भाई सुबह सुबह ही मम्मी ने उतारनी स्टार्ट कर दी है पूरी, क्योंकि आज है 4th कनागत, मतलब 4th श्राद्ध, और आज 4था श्राद्ध है। तो आज हमारे घर पे जो बना है वो बनी है खीर और छोले की सब्जी, चने की सब्जी, और घी में उतर रही है गरम गरम पूरी। और मम्मी सुबह ही नहा धो के सवेरा मम्मी ने पूरी उतारनी स्टार्ट कर दी है। और जो आज का श्राद्ध निकलेगा वो निकलेगा मेरे ताऊ का, जो अब इस दुनिया में नहीं है, मतलब तो वे 30-35 साल पहले उन्हें ब्लड कैंसर हो गया था, तो वे एक्सपायर हो गए थे, पापा के बड़े भैया, बहुत टाइम पहली बात हो गई। तो आज उनका श्राद्ध है, तो इसलिए आज देसी घी की पूरी और बिना प्याज की सब्जी और ये सामान बने हैं आज। तो अब निकाल लेंगे श्राद्ध पापा, तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो अब चलते हैं। तो अब हो चुकी है मम्मी की सुबह की मेहनत से थाली तैयार, खीर, दही और छोले की सब्जी और पूरी, और अब निकालेंगे हम श्राद्ध। चलो, तो और गुड़ भी है, घी। तो अब श्राद्ध निकल रहा है, और इन सब पत्तों पे थोड़ा थोड़ा हम जितना भी हमने खाना बनाया है आज, और घी पहले आग पे रखेंगे अग्नि देवता पे, और उसके बाद इन पत्तों पे थोड़ा थोड़ा सब चीज़ रखकर और उसे कौवों को खिलाएंगे, और जो वो बचा हुआ खाना है उसे गाय को खिलाएंगे। तो हमारे यहाँ तो ऐसे निकलता है श्राद्ध, आपके यहाँ कैसे निकलता है कमेंट में बताना। तो अब श्राद्ध निकलने के बाद हमने पत्तों को रख दिया है छत पर, और इन्हें जल अर्पित कर दिया है तुलसी जी के सामने, और अब कौवे आएंगे और इन्हें खाएंगे। वैसे आजकल कौवे कम मिलेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब घरों में श्राद्ध निकल रहा है, तो कौवों की 15 दिन तक भाई खाने की मौज होती है, तो इस वजह से अब वो आना कम कर देते हैं, क्योंकि उन्हें हर जगह पर खाना मिलता है। तो अब आएंगे वो, और जो भी थोड़ा बहुत खाएंगे। तो ये मान्यता है हिंदू धर्म में, तो हम भी करते हैं सबकी तरह। अब चलते हैं जंगल रोज़ की तरह अपना बाजरा लेने, नाश्ता करने के बाद। चलो तो फिर बाय, टाटा, सी यू। तो भाई चलो, आखिरकार कौवे आ ही चुके हैं हमारे पीछे, और उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया है। 2-3 कौवे खा के चले गए, अब ये आए हैं। तो इसका मतलब हमारे पूर्वज जो हैं वो खुश हैं हमसे, ऐसा माना जाता है जब कौवे खाना खाने आ जाते हैं। तो चलो, अच्छी बात है, तो इन्हें खाने देते हैं और हम चलते हैं। तो अब आ गए थे हम ऊपर से नीचे श्राद्ध व्रात का काम निपटाने के बाद, और अब मुझे तो जाना है बाजरा लेने। और माँ चूल्हे पे बैठी थी, एक चूल्हा हमारा ऊपर है, एक नीचे है, और माँ कुछ पका रही है। माँ क्या पक रहा है? ये खल पकड़ी भैंस की, जो हमारी भैंस भी आई है उसके लिए सरसों की खल पक रही है। तो इसे पानी, गुड़ और इसमें कई सारी चीज़ें डालने के बाद एक, मतलब कि ये पशुओं के लिए एक दलिया जैसा है, जो डंगर भी आता है उसके लिए। तो अब ये खल पकने के बाद जब ठंडी हो जाएगी तो हम उसे देंगे उसके बाजरे पे, चारे के ऊपर लगा के। ऐसी तो होगा? सही बात है? सही हो। एक बार गाल छुआ ऐसी बात पे। अच्छा, चलो तो बाय। तो भाई जिमी सो रही है बहुत ज़्यादा नींद में, और ये पूरी रात भी ऐसी सोती है और दिन में भी ऐसी सो रही है। तो इसे, इसके साथ आप छोटा सा प्रैंक करते हैं। खुल गई नींद? हमने सोने के लिए पाला तुझे हैं, हमारी सिक्योरिटी कौन करेगा? पूरी रात नींद आ रही है, दिन में भी सो रही है। कम से कम मैं तो जाग रहा हूँ 20 घंटे और 4 घंटे सो रहा हूँ, तू सो रही है 20 घंटे और 4 घंटे जाग रही। तो ये गाली दे रही होगी मुझे कि नींद में उठा दिया। तो आज हमारे साथ जा रही है माँ बाजरा लिवाने जंगल, और अब इस छोटे वाले ट्रैक्टर पर बैठने की जगह इतनी ज़्यादा होती नहीं, तो अब कैसे बैठना चैलेंज हो गया भाई,
ऐसे ही खड़े होको ऐसे करते हुए भाई बैठ भी गई माँ कैसे ना कैसे करके अपनी जगह बनाई गई। 80 साल की उम्र में भी वो देखो तुम स्टेमिना। चलो और कितनी की उम्र ज्यादा बता दी भाई, कितनी कितनी होगी, कितनी बड़ा 65-70 भाई, 10 साल मैंने ज्यादा बता दी तो उस चीज पे बुरा लग गया। तो अब चलते हैं जंगल, बुरा नहीं लगा। तो भाई अब हमें नहर में आता है गंगा से पानी, इसलिए हम नहर में तुलसा के जो पत्ते टूट जाते हैं, ये जो टहनी और पेड़ सूख जाते हैं तुलसा के, वो डालना है। तो गांव में जितनी भी पूजा की इस्तेमाल हुई चीज़ें हैं वो ऐसी नहर में विसर्जित करी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर गंगा तो है नहीं, तो इस वजह से इसमें तुलसा के पेड़ थे सूखे हुए, तो माँ आज इसी वजह से आई थी तुलसा के पेड़ डालने के लिए। तो अब चलते हैं बाजरा काटने। तो भाई ट्रैक्टर पर लग गए झटके बहुत ज़्यादा, खेत में हो रहा था चारों तरफ कीचड़। तो वहाँ कुछ कहना चाहती है, अभी कुछ कह रही थी मेरे से, क्या? नुकैरी में कैसे तो गधे पे बैठ जाओ पर ट्रैक्टर में बैठो। क्यों ट्रैक्टर में क्या हिलता है ज़्यादा? झटके लगो, झटके लगो। और बैठने का तरीका देखो कितना यूनिक है। तो सारा बाजरा भरने में गर्मी में हालत हो गई ख़राब, और माँ साथ आई थी, माँ ने एक काम भी नहीं करवाया, एक पेड़ भी नहीं काटा बाजरे का। हाँ बाजरा काटना ही नहीं। और क्या करना है थी? देखना आई थी, घूमना आई बुढ़ापे में आदत खराब हो रही है, हवा लेने। हवा घर नहीं लग रही थी हवा, तो भाई हवा लेनी है। 65-70 साल की उम्र में हवा लेने का मन कर रहा है हमारी माँ का। तो अभी घर आके रुके थे, और हर बार की तरह एक चीज़ देखने को मिली कि जो ये गिलहरी हैं छोटी छोटी, ये भाई ये देखो ये बैठी सामने, ये छोटी छोटी जो गिलहरी हैं, इन्होंने हमारे जो ये गाय भैंस के लिए दाने के कट्टे रखे हुए होते हैं, ये काट दिया। देखो फिर से ये हर बार कट्टे काट देती हैं, क्योंकि इन्हें खाना होता है इसमें से। तो ये अच्छी भी बहुत लगती हैं, घर में घूमती हैं सारे में, जंगली कबूतर, गिलहरी, चिड़िए, पर ये थोड़ा थोड़ा कभी कभी नुकसान भी कर देती हैं। तो इन्होंने फिर कट्टे काट दिए, और अब इनके घोंसले बनाने का टाइम आ रहा है, मतलब ये बच्चे देंगी, तो अब ये कट्टे काटेंगी, बिस्तर और जितने भी हमारे कपड़े हैं घर के, उसमें से सब काट के और अपने घोंसले में ले जाएंगी। तो अब ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं अगले 1 महीने। देखो कैसे बैठी है। तो भाई तुम्हारा भाई हो गया था अब नहा धो के तैयार, क्योंकि आ रहे हैं नितिन भाई। नितिन भाई हैं एक स्केच आर्टिस्ट, और वो हमारे पास वाले गांव के ही हैं। तो भाई नितिन भाई काफ़ी साल से, 5 साल या उससे भी ज़्यादा से स्केच बनाते हैं, और उन्होंने मेरा एक बहुत प्यारा सा स्केच बनाया है, मुझसे फ़ोटो मंगाया था कुछ दिन पहले, और वो आज मुझे गिफ्ट करने आ रहे हैं। तो हम उनके इंतज़ार में, उनका कॉल आई थी कि अब मैं आ रहा हूँ घर। तो उन्होंने 4-5 दिन की मेहनत के बाद वो अपने हाथों से, और उनकी जो पेंसिल वगैरह रहती हैं उनसे स्केच तैयार किया है, और काफ़ी पुराने टाइम से वो स्केच बना रहा है। तो और मेरा दोस्त भी है, तो भाई उसने स्केच बनाया है, वो स्केच आपको ओपन करके दिखाएंगे कैसा बनाया है। तो मैंने सोचा एक ब्लॉग भी बना लेते हैं उसके ऊपर। तो भाई आने दो, इंतज़ार करते हैं, और फिर आपको दिखाएंगे इसकी अनबॉक्सिंग और सब कुछ। तो भाई काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद नितिन भाई आ गए हैं स्केच लेके, और हमारा गिफ्ट लेके। पहली बार कोई लाइफ में गिफ्ट दे रहा है हमें। क्या हाल है नितिन भाई? बढ़िया भाई। तो भाई स्केच आ चुका है, 2 दिन की मेहनत के बाद स्केच तैयार होके आ चुका है। तो कार्तिक भाई अपना गिफ्ट अनबॉक्सिंग करो, कैसा लग रहा है बहुत बताना। तो सबसे पहले भाई इसे अनबॉक्स करते हैं, और अभी तक मैंने इसे फ़ोटो में देखा है, रियल में नहीं देखा। तो इसे अनबॉक्स करके देखते हैं और इनकी मेहनत देखते हैं। मेहनत तो भाई बंदे ने बहुत किया है, काफ़ी टाइम हो गया। भाई कितना टाइम हो गया तुम्हें स्केच बनाते हुए? 2 साल हो गए, 2 साल 2-3 साल होगा भाई स्केच बनाते हुए। और अभी से अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद आप बताना कमेंट में कैसा लगा स्केच। 2 दिन के इंतज़ार के बाद दिलों की धड़कन हो रही है तेज़, क्योंकि पहली बार मेरा स्केच या कोई फ़ोटो, क्योंकि मेरे पूरे घर में कोई ऐसा फ़ोटो या फ्रेम नहीं है मेरे पास, जो अब नितिन भाई ने फर्स्ट टाइम गिफ्ट किया है मुझे। तो अब इसे ओपन करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो आराम से बैठ के तसल्ली से ओपन करते हैं। तो भाई ये है वो स्केच, पकड़ना नितिन भाई। तो भाई मतलब इन्होंने बिल्कुल 2 दिन तक अपने हाथों से पेंसिल से मेहनत करी है, इसमें कोई पेंटिंग मशीन या किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं हुआ। और देखो तुम कलाकारी देखो भाई, बाल, मैंने जो अपना फ़ोटो दिया था ना इन्हें जाडो वाला, उस टाइम पे मेरी हेल्थ कुछ ठीक थी, तो ये उस फ़ोटो के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सेम वही स्केच इन्होंने तैयार किया है। तो ये वो
फ़ोटो है, फ्रेम जो इन्होंने बनाया, स्केच है वो, और ये वाला वो फ़ोटो है भाई। दोनों को देखो, थोड़ा सा भी मतलब 1% डिफरेंस भी आप निकाल नहीं सकते, इन्होंने जो ये फ्रेम बनाया है और जो मैंने इन्हें फ़ोटो दिया था। तो भाई देखो कितनी बारीकी से इन्होंने, और कोई भी भाई आप में से कोई भाई या कोई भी दोस्त मेरा, या जो भी जितनी भी मेरी फैमिली है यूट्यूब की और इंस्टाग्राम की, अगर स्केच बनवाना चाहता हो तो मैं इनका पूरा जो डिटेल है, इनकी यूट्यूब पर भी फैमिली है, 1.5 लाख से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर हैं पिछले 2 साल में। इंस्टाग्राम पे भी इनका अकाउंट है। अगर कोई भी भाई कॉन्टैक्ट कराना चाहता हो या अपना ऐसा स्केच बनवाना चाहता हो भाई, पेंटिंग से और फ़ोटो से तो बहुत 1000 गुना अच्छा है ये, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो नितिन भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका ये गिफ्ट के लिए, मेरी लाइफ का पहला गिफ्ट है ये। तो भाई इनकी मैं यूट्यूब का अकाउंट और इंस्टाग्राम की आईडी अपनी वीडियो में डाल दूँगा, और आप सब एक बार तो ज़रूर ट्राई करना स्केच बनवा के, जो आपको सबसे अच्छा फ़ोटो लगता हो अपना। तो भाई ये भाई का चैनल है यूट्यूब पर, 1.5 लाख की फैमिली है भाई की, और एक बार चैनल को विज़िट ज़रूर करना, नाम देख लो भाई ध्यान से। और ये भाई का स्केच है, ये काम तो आपने देख ही लिया कैसा है। तो भाई नितिन भाई जा रहे थे अब अपने घर, और फिर से इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद इस स्केच के लिए, बहुत दिल से धन्यवाद। और भाई कमेंट में मैं डाल दूंगा इनके चैनल का नाम जो उस पर है यूट्यूब पे, और इंस्टा आईडी को। और भाई एक बार ज़रूर मौका देना है इन्हें स्केच बनाने का, क्योंकि भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया स्केच। तो भाई एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू भाई चलो तो अब मिलते हैं। तो भाई जा रहे हैं अब जगह, और स्केच को आज लगाएंगे दीवार पर आज ही। तो भाई चलो भाई ठीक है। तो अब आ गए थे हम ऊपर, और अब स्केच दिखाएंगे। स्केच को ले गए मम्मी के पास, मम्मी का देखते हैं मम्मी कैसा बताती है, स्केच की तारीफ करते हैं। मम्मी, मेरे एक दोस्त ने ये गिफ्ट कर रहे हैं स्केच पेंटिंग, कैसे लगा? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर लगा। हाथ से बनाई? हाथ से बनाई है, पेंसिल से, और ना इसमें कुछ कलर लगाया ना कुछ। 2-3 दिन तक लगातार इसे अपने मेरे फ़ोटो भेजा था मैंने उसे फ़ोन पे, और उससे देख रहे हैं। बहुत बढ़िया बनाई, बहुत सुंदर लग रही। तो मम्मी भी ऐसा ही बना दिया। हाँ, तो मम्मी कह रही है बिल्कुल ऐसे ही बना दिया है। तो मम्मी इसे कहाँ लगाएंगे हम घर में? हम लगाएंगे इसे मेन हॉल में अपने, क्योंकि मेरा अभी तक एक भी फ़ोटो नहीं था पूरे घर में, मैंने ऐसे कभी बनवाया नहीं फ़ोटो। अंशी जो थी उसके फ़ोटो हैं काफ़ी सारे घर में, छोटे छोटे। अंशी के फ़ोटो में दिखाता हूँ। अंशी ने अपने दोस्तों के साथ, ये अंशी की दोस्त है मानवी, इसके साथ भी अंशी का फ़ोटो है, और कुछ फ़ोटो अंदर भी रखे हुए हैं, और एक फ़ोटो ये रहा अंशी का। तो अंशी ने अपने काफ़ी सारे फ़ोटो बनवा रखे थे, पर मेरा एक भी फ़ोटो नहीं था पूरे घर में। तो भाई गिफ्ट के थ्रू ही सही एक स्केच आ गया है घर में, जो हम लगाएंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आपको नेक्स्ट ब्लॉग में स्केच भी लगाया हुआ दिखाएंगे दीवार पे। और इसी के साथ बाय, टाटा, सी यू। और ब्लॉग को देखना, कमेंट में ज़रूर बताना ब्लॉग कैसा लगा। तो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।